नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। राजगढ़ लोकसभा में दिग्विजय सिंह की वादा निभाओ पदयात्रा के चलते शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की धर्मपत्नी अमृता राय अपने पति के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंची। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राजगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे दिग्गज कांग्रेसी दिग्विजय सिंह की वादा निभाओ पदयात्रा के चलते शनिवार को उनकी धर्मपत्नी अमृता राय चुनाव प्रचार के लिए पहुंची। आपको बता दें कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के नरसिंहगढ़ ब्लॉक के ग्राम जामुनिया गोप चौहान में पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण महिलाओं के साथ चर्चा की। इस दौरान अमृता राय ने घर घर जाकर दिग्विजय सिंह के शासनकाल में हुए विकास के कामों के बारे में बताया और अपने पति और कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। साथ ही ग्राम जामुनिया गोप चौहान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी अमृता राय का जोरदार स्वागत सम्मान किया। देखिए पूरी खबर। मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। ज़्यादा मिल जाता है। इन सब मुद्दों पे मैं बात करना चाहती हूँ। राजा साहब मतलब मैं उनका नाम नहीं ले सकती, इसलिए मैं राजा साहब कह रही हूँ, पर मतलब जो राजवंश और राजों का जो रजवाड़े थे वो लोकतंत्र आने के बाद ख़त्म हो गए और फिर लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र मतलब आप लोग यहाँ जो इकट्ठे हैं ना, एक एक व्यक्ति का तंत्र, एक एक व्यक्ति के वोट से, उसके अधिकार से जो कोई तंत्र बना है उसको कहते हैं लोकतंत्र। और ये जो चुन के व्यक्ति जाता है वो कोई राजा नहीं होता, वो आपका सेवक होता है, क्योंकि आप लोग उसे चुन के उस जगह पे बिठाते हैं जहाँ पर वो आप लोगों की भलाई के लिए जो सरकारी खजाना है उससे काम कर सके। इसलिए कोई नेता बनता है और वो चुन के जाता है। तो आप लोग हमेशा जब वोट डालने जाएं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिसको आप वोट दे रहे हैं वो आपके इलाके में आपकी सड़क दुरुस्त कर सकता है कि नहीं, आपकी पानी की व्यवस्था कर सकता है कि नहीं, आपके बच्चों के स्कूल बनवा सकता है कि नहीं, उसे दुरुस्त कर सकता है कि नहीं, आपके लिए अस्पताल की व्यवस्था कर सकता है कि नहीं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए रोज़गार दिलवाने में कितना सक्षम है, आपकी बेटियों के लिए जब पढ़ लिख गई तो उनको सुरक्षित नौकरी पर जाने और घर वापस आने के लिए जो कानूनी सुरक्षा है वो मुहैया करा सकता है कि नहीं, आप लोग के जीवन स्तर में सुधार ला सकता है कि नहीं, महंगाई कम कर सकता है कि नहीं, आपकी गैस सिलेंडर की समस्या है वो ठीक कर सकता है कि नहीं। जब आप इन सब मुद्दों पर अपने नेता को परखेंगे तो आप सही चुनाव करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जब आप वोट डालने जाए तो इन सब मुद्दों को अपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा और इस आधार पे वोट कीजिएगा। जहाँ तक राजा साहब का सवाल है, मैं अक्सर उनको देखती हूँ, कभी 10 बजे रात में, कभी 12 बजे रात में, कभी 2 बजे रात में फ़ोन आता रहता है। रात में भी, दिन में तो आता ही रहता है, रात में भी जब फ़ोन आता है तो मैं कहती हूँ भाई रात में लोग फ़ोन कर रहे हैं तो कहते हैं कि नहीं ये हमारे क्षेत्र के लोग हैं, इनको जब ज़रूरत पड़ेगी मैं तब फ़ोन उठा के उनकी मदद के लिए तैयार हूँ। जब कोई नेता इस स्तर तक आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस करे कि वो अपने घर परिवार को भी नज़रअंदाज करके, अपनी नींद और अपने सुख चैन को भी नज़रअंदाज करके आपके लिए खड़ा रहे, तो वही व्यक्ति आपका सबसे अच्छा नेता हो सकता था। तो खुले दरवाजा देता था, कभी कोई वहाँ की जगह ये रोक नहीं सकता था। अगर राजगढ़ की किसी ने बोल दिया तो वो मतलब है जो लाइन में से बाहर, तो साहब आप इधर से अंदर जाइए। राजगढ़ के लिए इतने खुले दरवाजे थे और उन्होंने 10 साल अपने लिए बहुत कुछ दिया है। और राजा साहब ने इस बार आखिरी ये चुनाव, और राजा साहब का मतलब ये है कि मैं मेरे गढ़ में मैं ही चुनाव लड़ूंगा। तो इस तरह से जैसे उन्होंने अपने आप पे गौरव किया है, उसी प्रकार आप सभी गांव वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि राजा साहब का जो गौरव उन्होंने उठाया है उसको मतलब है जो अपने को आगे बढ़ाना है। और राजा साहब को सब पार्टी छोड़ के सभी बीजेपी वालों से भी यही निवेदन है कि राजगढ़ के लिए सब कुछ राजा साहब ने दिया है। तो इसलिए महारानी साहब यहाँ की जगह जामुनिया गोप चौहान से शुरुआत कर रही हैं वोट के लिए, चुनाव प्रचार के लिए। तो आप उनका मान सम्मान रखें और जो जितनी ज्यादा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।